नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिरी वीडियो में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य को ध्यान से समझिए। क्या मैं बाजार जाता हूं? डू आई गो टू द मार्केट? क्या वह पुस्तक पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या तुम उसके साथ खेलते हो? डू यू प्ले विथ हिम? अगला वाक्य देखिए। क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले विथ हिम? अगला वाक्य देखिए। वे स्कूल कब जाते हैं? When do they go to school? वे स्कूल कब जाते हैं? When do they go to school? आगे देखिए। वह क्यों नहीं झगड़ता है? वह क्यों नहीं झगड़ता है? Why does he not quarrel? और अगला वाक्य देखिए। वह क्यों झगड़ता है? Why does he quarrel? अब वाक्य को ध्यान से देखिए। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या शब्द आता है, और दूसरे वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। नियम 2, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द हो तो ही, शी, इट व एक वचन की संज्ञाओं के साथ डज तथा अन्य सब सब्जेक्ट्स माने कर्ता के साथ डू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, मुझे कर्ता सब्जेक्ट से पहले करते हैं। इन वाक्यों में क्या इस शब्द की अंग्रेजी आती? इन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, यानी क्या शब्द की अंग्रेजी आपको करने की जरूरत नहीं है। वाक्य नंबर 1, 2 देखिए। 1 या 2 में क्या था? वाक्य नंबर 1 और 2। वाक्य नंबर 1 और 2 यह था कि क्या मैं बाजार जाता हूं? डू आई गो टू द मार्केट? देखिए, इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं की। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, यानी डज ही रीड अ बुक, ऐसा ही लिखा। क्या तुम उसके साथ खेलते हो? डू यू प्ले विथ हिम? और वाक्य चौथा देखिए। क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले विथ हिम? देखिए, इन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं की हुई है, यानी क्या इस शब्द का अंग्रेजी प्रयोग नहीं किया है, यानी क्या इस शब्द की अंग्रेजी हमने नहीं की है। 1, 2, 3, 4 वाक्यों द्वारा आपको पता चला। यदि अगला नियम देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों यानी व्हाई, वैसे तो 8 प्रकार के डब्ल्यू होते हैं, बताता हूं। व्हाट माने क्या, हु माने कौन, हुम माने किसका,
विच किसका, हुज किसको, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट हु, हुज हुम, वेयर व्हेन व्हाई विच, और हाउ मच एंड हाउ मेनी, कैसा और कितना। यहां देखिए, जैसे प्रश्न क्यों, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इनकी क्यों की क्यों की अंग्रेजी हुई व्हाई, कब की हुई व्हेन, कहाँ यानी वेयर, कैसे, हाउ क्या, व्हाट। मैंने आपको 8 डब्ल्यू अभी बता दिए। इनका प्रयोग करके इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी वाक्य में मैंने जो आपको बताया कि व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हाई, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इनको शुरुआत में लिखा जाता है। जैसे वाक्य नंबर 4 देखो, वे वाक्य नंबर यहां पे 5 देखिए, वे स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। वह क्यों नहीं झगड़ता है, यानी व्हाई डज ही नॉट क्वारल, और वह क्यों झगड़ता है, व्हाई डज ही क्वारल। समझ में आई? ऐसे ये बीच में आए थे वाक्य, इसलिए क्यों झगड़ता है। और मैंने आपको अभी प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर निषेधात्मक नेगेटिव सेंटेंस में हो तो यह सब्जेक्ट, कर्ता के और वर्ब के बीच आता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, व्हाई डज ही नॉट क्वारल, यानी ही के बाद नॉट और फिर वर्ब की फॉर्म आई। प्रश्नवाचक, अगला नियम, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। बात समझ में आई आपको? और मेरे जो ये वीडियो है इसे आपको एक बार देख के समझ में नहीं आएंगे, इसे आपको शांति से देखना होगा। आवश्यक सूचना, ऐसा कौन कहता है, इसका अंग्रेजी इस प्रकार होगा, हु सेज सो। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। याद रहे, हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, यानी हु और हु के साथ डू या डज का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। डू या डज का प्रयोग। एक्सरसाइज देखिए, क्या मैं वहां जाता हूं, यह आपके लिए एक्सरसाइज है। क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो, क्या राम कठिन परिश्रम करता है, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम्हारा नौकर बच्चे के साथ जाता है, वह कहाँ रहता है, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो, वे स्कूल का काम कब करते हैं। इसी प्रकार के वाक्य आपको मुझे कमेंट्स में इनके आंसर देने हैं, और आपके द्वारा कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। इसके साथ आपको इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव हो भी दीजिएगा। अब तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।